एकेंद्रियों में कितने हैं, विकलेंद्रियों में कितने हैं, इस प्रकार की इनकी संख्या का हमने, नारकी कितने हैं। तो अब उसी संदर्भ में देव के 198 भेद यहां पर आप समझ रहे हैं, ये जान रहे हैं। तो इसमें से पिछली बार आपको बताया गया था कि भवनपति देव हमारी इसी रतन प्रभा पृथ्वी में जहां हम हैं वहां से नीचे, काफी नीचे जाकर, यानी 1000 योजन नीचे जाकर तो एक पात्रा है 3000 योजन का, फिर अंतराल है लगभग 11583 योजन, फिर पात्रा है एक और, फिर अंतराल है, उसके बाद फिर एक पात्रा आता है। तो उसके नीचे जो अंतराल है वहां से आगे तक 10 अंतराल हैं, क्योंकि 13 पात्रे हैं और 12 अंतराल होंगे, लेकिन 12 में से ऊपर के 2 को हमने छोड़ दिया। तो नीचे के जो 10 हैं उनमें 10 प्रकार के भवनपति देवों के वास है। परमाधामी देव जो है ये भवनपतियों में एक असुर जाति के, यानी पहली प्रकार के भवनपति देव हैं, और उन असुर कुमारों में ही ये परमाधामी देव भी हैं। अब ये पूरी तरह से मिथ्यात्वी हैं और इनको दूसरे जीवों को दुख देकर प्रसन्नता होती है, और यही ये कार्य वहां करते हैं कि नरक के जीवों को मारते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, और उसी में ये अपना प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, यानी ये इनका स्वभाव ऐसा है। अब एक बीच में प्रश्न आया था कि इन परमाधामी देवों को भी क्या ऐसा कष्ट होता है जो नरक में दूसरे को हो रहा है। देखिए यहां पर अंतर है, ये अपने आप को बचाने में स्वतंत्र हैं और दूसरों को मारने के लिए ये अपना कार्य कर रहे हैं। वेदना, क्षेत्र की वेदना हो सकती है, लेकिन अपने आप को वो अनुभव इस प्रकार से नहीं करते जैसे कि नारकी करते हैं, क्योंकि देव है तो देव के पास तो अपनी वैकृ शक्ति या विकर्मणा की शक्ति से वो भिन्न भिन्न रूप बना सकता है। फिर भी ये इस प्रकार का जो कर्म करते हैं इसका फल अवश्य ही मिलता है। वो त्र्यंच गति में मूक प्राणी, मूक पशु उस योनि में जाते हैं, जैसे बकरा, मुर्गा आदि आदि। तो इसलिए ये परमाधामी यानी परम अदब देव कहलाते हैं। देव तो है पर ऐसे काम किए, ऐसे उन्होंने, आयुष्मान तो देव का हुआ, लेकिन उसके बाद जो सेकंड ग्रेड की फाइलें थी उसकी गति ये जाने की, उसकी वो अधिक कष्ट वाली थी, उसके कारण वो परमाधामी देव बन जाते हैं। यदि देव तो बने पर निकृष्ट जाति के। इसी प्रकार से वानव्यंत्र देवों के बारे में आपको बताया था। फिर जृंबक देव का था कि हमारी इस ये भरत क्षेत्र में बीचों बीच एक वेताड्य पर्वत का बताया था कि वेताड्य पर्वत जो है वो 25 योजन ऊंचा है और उसका बेस नीचे से 50 योजन है। यहां से वो 10 योजन ऊपर जाकर दोनों तरफ श्रेणी या स्टेप्स आते हैं। ये इस तरह से समझिए जैसे कि वो खिलाड़ी फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो उनके लिए एक स्टेप बने होते हैं। इसी प्रकार से ये जो पहला स्टेप है दोनों तरफ, वहां तो है विद्याधर मनुष्य, और फिर 10 योजन और ऊपर जाकर फिर एक दोनों तरफ श्रेणियां आती हैं। उन स्टेप्स पर जृंबक देवों के वास है। ये 10 प्रकार के हैं, यानी इनका कार्य क्या है कि जो व्यंतर वान व्यंतर देव है, जो कुतूहली हैं, उनको नियंत्रण करना कि वो कोई ऐसी शरारत ना करें। इसके कारण बताते हैं कि जृंबक देव जो है 3 समय ये इस धरती की चक्कर लगाते हैं, यानी पूरे जम्बू द्वीप का कह लें या भरत क्षेत्र का। तो उसमें उनको कंट्रोल करने के लिए ये ऐसा कार्य करते कि कोई उनको अन्न को हानि ना पहुंचाए, को पानी को, इस प्रकार के रोग हैं ऐसे, क्योंकि वो व्यंतरवान व्यंतर जो है ना कुछ शरारती भाव के होते हैं, उन पर नियंत्रण करने के लिए जृंबक देव। और इसके आगे आता है ज्योतिषिक देव।
ज्योतिषिक देव जो है हमारे यहाँ से जिस लेवल पर हम हैं, धरती का लेवल, इससे 790 योजन ऊपर 900 योजन तक के बीच का जो स्थान है उसमें ज्योतिषिक देव है, जिसमें चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि हैं। और इनमें जो 2.5 द्वीप के अंतर्गत तो सभी चंद्र और सूर्य गतिमान है, यानी ये सारे ज्योतिषिक देव गतिमान है, स्थिर नहीं है। और 2.5 द्वीप के बाहर के जो हैं वो स्थिर हैं, उनको कहते हैं अचर। और ये जो 2.5 द्वीप के अंतर्गत हैं वो चर है, क्योंकि इन्हीं की गति से, सूर्य की गति से हमें दिन रात का ज्ञान होता है। तो ये वाले जो देव हैं ये चर देव कहलाते हैं, और जो 2.5 द्वीप के बाहर है वो अचर। तो ये 5 प्रकार के देव हैं ज्योतिषी के: चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा। 5 ही चर हैं और 5 ही अचर हैं। इस प्रकार से ये 10 तरह के ज्योतिषिक देवों का वर्णन हुआ। किल्बिषिक देव क्या है? जो किसी प्रकार का भगवान की प्ररूपना के विपरीत कोई प्ररूपना करते हैं, जिसमें आपने नाम सुना, निन्नव होते हैं। जो भगवान ने बताया है सिद्धांत, उसका उसके उल्ट या उसके विपरीत या उससे अलग अपनी मान्यता बनाते हैं। इस प्रकार के निन्नव जो है वो भी किल्बिषी देव बनते हैं। देव तो बनते हैं, और किल्बिषी देव में भी 3 प्रकार के हैं। एक तो है जो कुछ पल्योपम की आयु वाले हैं, यानी पहले दूसरे देवलोक के नीचे, और कुछ 3 सागरोपम की आयु वाले हैं, कुछ 13 सागरोपम की आयु वाले हैं। देव तो हैं, लेकिन इस प्रकार के देवों को मान सम्मान दूसरे देव नहीं देते, बल्कि इंद्र अपनी सभा में उसको बैठने भी नहीं देता, धमका देते हैं, निकाल देते हैं। ऐसे ये किल्बिषी के देव होते हैं। फिर 9 प्रकार के लोकांतिक देव हैं। ये 5वें देवलोक से ऊपर कोने जो हैं उसके चारों तरफ के, उस पर 8 तो कोने हैं और एक बीच में 9वां। ये 9 लोकांतिक देव के स्थान हैं। ये लोकांतिक देव जो हैं, ये आपने सुना होगा कि जब भगवान या तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा अंगीकार करने का भाव करते हैं, तो ये लोकांतिक देव का शिष्टाचार है कि वो आकर निवेदन करते हैं कि भगवान आप अपना और दूसरों कल्याण करने हेतु दीक्षा अंगीकार करें। तो ऐसा शिष्टाचार नहीं उनका है लोकांतिक देव। और ये भी बताते हैं कि लोकांतिक देव जो है वो एक भवी ही होते हैं, यानी अगले भाव में मनुष्य बनकर वो सिद्ध बुद्ध हो जाते हैं। इनको एक तरह से जो साधु हमारे मनुष्य में होते हैं, इस प्रकार के ये साधुओं की तरह समझ लीजिए लोकांतिक देव। अब इसके ऊपर है कल्पोपपन्न वैमानिक देव। ये कल्पोपपन्न का क्या अर्थ है? जिसमें कल्प की अवस्था है, यानी उसमें इंद्र आदि होते हैं। इंद्र के अधीन जो अन्य देव हैं, उनके समानिक देव हैं और त्रैष्टिक देव हैं, या और सैनिक हैं, परिवारजन, वो सारे उनके इंद्र के अधीन माने जाते हैं, यानी उसके अनुसार चलते हैं। वो कल्पोपपन्न देव कहलाते हैं। ये 12 देव हैं, पहले से लेकर 12वें देव तक। और इसके ऊपर है कल्पातीत, जिसमें कल्प नहीं है, यानी कि सभी देव सामान्य सम बराबर है, यानी सभी इंद्र समान ही हैं। तो उसमें कोई किसी का स्वामी या वो सेवक नहीं है, सब बराबर है। तो ऐसे ये 9 तो ग्रेविक देव हैं, 9 प्रकार के, यानी 3 त्रिक होते हैं, हर एक में फिर 3-3 ऊपर नीचे मध्यम, ऐसे करके 9 प्रकार के ग्रेविक देव हैं। यहां से ऊपर 5 अनुत्तर विमान हैं, जो जयंत, विजयंत, अपना अपराजित और विजयंत, ये जो 4 प्रकार के ये हैं। और एक है सर्वार्थ सिद्ध, बीच का 5वां। इन अनुत्तर विमानों में शायक संकेती, यानी ऐसे जीव होते हैं जिनको सम्यक दर्शन
होता है। बाकी देवों में तो सम्यक दृष्टि भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, लेकिन इसमें ऊपर वाले जो विमान है, अनुत्तर विमान, यहाँ तो मात्र सम्यक दर्शी ही होते हैं और बहुत निकट भवी होते हैं। सर्वार्थ सिद्ध वाले जो देव हैं वो तो एक भव करके मुक्त हो जाते हैं, मनुष्य भव में जन्म लेके, और यहाँ से वो अपना दीक्षा अंगीकार करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। तो ये इस प्रकार के कुल भेद हुए 198, और 198 में ये जोड़े जाए उसको। 198 कैसे हुए ये आप इसको टोटल करेंगे 99 है, लेकिन इसका डबल करते हैं कि पर्याप्त और अपर्याप्त के हिसाब से डबल हो जाता है। 198 प्रकार के ये हुए। तो इस प्रकार से ये टोटल 563 भेद होते हैं, यानी सबका टोटल कर लें अगर तो 563 भेदों की ये गणना है। अच्छा, एक बार एक प्रश्न बीच में आया था कि 84 लाख योनि कैसे हैं, और उसमें शायद मैंने बताया भी था कि योनि जो है, जो जहां पर जीव जन्म लेता है उसको योनि कहते हैं, जहां जिस स्थान पर जन्म लेता है। तो इन योनियों के आधार पर जीवों के कुछ भेद बताए गए हैं, और उनमें से पृथ्वी काय के जीव हैं, उसमें 350 प्रकार के योनियों वाले जीव हैं। 350 की डिटेल हम नहीं ले रहे। 350 में से फिर उनमें डिफरेंस यानी भेद किस तरह से किया, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के अनुसार। 5 वर्ण होते हैं, 2 गंध, 5 रस और 8 स्पर्श और 5 संस्थान। इन 5, 2, 5, 8, 5 को गुना करेंगे तो उत्तर आएगा 2000। 5 को 2 से किया 10, 10 को 5 से 50, 50 को 8 से गुना 400, 400 को 5 से गुना किया तो 2000, यानी 2000 तरह से ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं एक योनि के। और 350 योनियों कितने होंगे, 350 को 2000 से गुना करो तो ये बनेगा 7 लाख। तो आप प्रतिक्रमण में बोलते हैं 7 लाख पृथ्वी काय, 7 लाख अप काय। ये उन सबके मूल में जो योनि के भेद हैं वो 350 ही हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु। और वनस्पति में थोड़ा अंतर है। वनस्पति में 2 प्रकार की वनस्पति हैं, एक तो है प्रत्येक वनस्पति, एक है साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति में 500 प्रकार के भेद है योनियों के साथ, और साधारण में 700। तो 500 को 2000 से गुना करेंगे तो 10 लाख, और 700 को 2000 से गुना किया तो 14 लाख। ये साधारण वनस्पति के भेद हुए। इसी प्रकार से द्विवेंद्री, त्रिवेंद्री और चौरेंद्री, इनके 100 भेद हैं योनि के हिसाब से, और उसको 2000 से गुना किया तो 2 लाख द्विवेंद्री, 2 लाख त्रिवेंद्री, 2 लाख चौरेंद्री। फिर आ गया पचेंद्री। पचेंद्री में जो भेद हैं वो 3 प्रकार के पचेंद्री हो सकते हैं। मनुष्य, वो तो हमने जान लिया अलग से, वो देखेंगे। लेकिन नरक, त्रियंच और देव, इन तीनों में पचेंद्री में त्रियंच भी आते हैं, त्रियंच पचेंद्री, नरक में भी पचेंद्री है और देवलोक में भी पचेंद्री है। फिलहाल मनुष्य को हम इसमें छोड़ रहे हैं। और उसमें सभी में 200 भेद हैं योनि के हिसाब से। तो 200 को 2000 से गुना करेंगे तो 4 लाख नारकी, 4 लाख त्रियंच पचेंद्री और 4 लाख की देवता। 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, 4 लाख त्रियंच पचेंद्री। और ऐसा करते जो मनुष्य के हैं योनि के हिसाब से भेद, वो है 700। 700 को 2000 से गुना करेंगे तो 14000 ये हुई। इसको आप जोड़ लेंगे तो ये 84 लाख इतने भेद योनि के हिसाब से, यानी योनि 84 लाख योनियां इसको बोलते हैं। और अभी जो आपने जीव के 563 भेद जाने थे, इसके पीछे भी वैसे तो ये आंकड़े हैं, लेकिन हाँ, प्रतिक्रमण में आप अंत में एक पाठ आता है जिसमें कि मैंने किसी भी जीव की हिंसा की, कराई, अनुमोदी, मन से, वचन से, काय से, हिलते जुलते, ऐसे पाठ आता है। तो इस प्रकार से
18,24,120 प्रकार से मैं जो मेरे को दोष लगा उसका मैं धिक्कार करता हूं, प्रतिक्रमण करता हूं। ये 18,24,120 कैसे बना, ये इस 563 से ही गणना की जा सकती है। जीव के भेद है 563, तो इन 563 जीवों के जो हिंसा किस तरह से हो सकती है कि इन 563 जीवों की एक पाठ आप जानते हैं इच्छा कारण का, जिसमें जीव की चलते फिरते जो हिंसा की गई है किस तरह से की गई, उसमें अभिहया, वतिया, लेसिया, संगाइया, संगतिया इस प्रकार के दिए हुए हैं कि हम आगे आने वाले को रोककर उसको कष्ट दिया, मसल कर दिया या कूट कर दिया, यानी किसी प्रकार से 10 प्रकार से ये आता है। अभिया, वतिया, लेसिया, संगाइया, संगतिया, प्रयागिया, किलामिया, उद्दविया, ठाना, उठानम, संकामिया, जीविया, वग्रोभिया, यानी उसको जीवन से ही रहित कर दिया। ऐसे 10 भेद के कारण ये 563 के 10 गुना हो जाएगा इस तरह से। इसी प्रकार से ये और राग और द्वेष, हिंसा राग से भी हो सकती है, द्वेष से भी हो सकती है, तो राग और द्वेष के हिसाब से दुगना और कर देंगे। फिर योग हमारे कौन से लग रहे हैं, मन, वचन, काया, 3 योग है, तो 3 ऑप्शंस ये हो गई, 3 तरह के भेद ये हो गए। और कर्म भी 3 होते हैं, करना, कराना, अनुमोदना। और फिर तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य, 3 वो हुए। तो ऐसा करके ये, और 6 हम मानते हैं अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और गुरु, और छठा है आत्मा। इनकी कैसे हमने हिंसा की, यानी उनकी अशातना की, तो इन सबको अगर गुना करेंगे, यानी 563 को 10 से गुना करें, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 6 से, तो यह संख्या आ जाएगी 18,24,120 प्रकार। इसमें सिर्फ मात्र ये कह सकते हैं कि कैलकुलेशन वर्क है, और अगर समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो मूल बात हमने ये समझनी है कि हमें किसी भी प्राणी की हिंसा करना, कराना, अनुमोदना मन से, वचन से, काया से नहीं। तो ये था आपका जीव राशि के संदर्भ में। अब इससे नेक्स्ट है अजीव राशि के भेद 560। ये भी गणित का हिसाब है। 560 वेदों में अजीव हैं कौन से? अजीव में रूपी भी हैं और अरूपी भी हैं। रूपी तो है पुद्गल, और अरूपी कौन से हैं? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, ये 4 तो हैं अरूपी, और पुद्गल है रूपी। तो इसमें अरूपी के भेद कैसे हुए, उसमें आप देख रहे हैं स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु, ये 4 जो शब्द हैं इनका अर्थ फिर बता देता हूं। स्कंद क्या है कि पुद्गल का छोटे से छोटा अंश कहलाता है परमाणु, और 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलने से जो बनता है उसको हम कहते हैं स्कंद। 2, 3, 4, 5 असंख्यात, अनंत, कितने भी हो सकते हैं, सभी स्कंद हैं। उन स्कंद का एक अंश यानी एक भाग वो देश कहलाता है, और उसका छोटे से छोटा अंश प्रदेश कहलाता है, जिससे आगे और छोटा नहीं हो सकता, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वॉल्यूम। और वही प्रदेश यदि उस स्कंद से बिखर जाता है, अलग हो जाता है, तो वो परमाणु कहलाता है। यानी जो प्रदेश है वो पहले स्कंद के साथ जुड़ा हुआ है, और स्कंद से वो अलग हो जाए तो उस प्रदेश को हम परमाणु कहते हैं। और ये बात ही आपको याद होगी कि मिलना बिछड़ना मात्र पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल का गुण है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रदेश है वो बिछड़ नहीं सकता स्कंद से। किसका बिछड़ेगा? जिसमें पुद्गल का हो। तो पुद्गल के स्कंद में से प्रदेश अलग हो सकता है, इसलिए परमाणु का जो शब्द है वो हम केवल पुद्गल में ही सार्थक कर सकते हैं और बाकी के लिए नहीं। तो धर्मास्तिकाय में स्कंद है, देश है, प्रदेश है, परमाणु नहीं है।
क्योंकि परमाणु तब होगा जब उसका प्रदेश वहां से अलग हो जाए। अलग हो नहीं सकता, क्योंकि पुद्गल के अतिरिक्त और किसी में भी ग्रहण गुण नहीं है, मिलना बिछड़ना नहीं है। इसी प्रकार से अधर्मास्तिक आय के भी 3 भेद होंगे, स्कंद देश प्रदेश, और आकाश के उसके भी 3 ही होंगे, स्कंद देश प्रदेश, इसमें परमाणु नहीं होगा। और काल का एक ही प्रदेश है। ये आपको बताया था कि काल का जो छोटे से छोटा यूनिट है वो समय है, और एक समय दूसरे समय से कभी मिलता नहीं है। वर्तमान का जो समय है, जो दूसरा समय आएगा तो ये वर्तमान वाला भूत में चला जाएगा। वर्तमान में केवल एक ही प्रदेश होता है, इसलिए इसमें प्रदेश यानी एक ही है और कोई भेद नहीं है, स्कंद देश नहीं है। तो ऐसा करके ये 3 तो हुए धर्म, अधर्म और आकाश के, और एक हुआ काल का, तो 10 भेद ये हुए। और अब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, गुण के आधार से इनके भेद 20 कैसे हुए? इन चारों में द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, गुण, ये 5 हैं। 5 तरह से उनके अलग अलग वर्णन किए थे कि द्रव्य से धर्म द्रव्य एक है, क्षेत्र से लोक प्रमाण है या संख्यात प्रदेशी है, काल से त्रिकालिक है, भाव से ये वर्ण गंध रस स्पर्श रहित है, और गुण से गति में सहायक, गति हेतु तो गुण वाला है। ये इस तरह से इसके 5 भेद हुए धर्मास्तिकाया के, 5 ही अधर्मास्तिकाया के, 5 ही आकाश के और 5 ही काल के। ऐसा करके चारों के 5 भेद होने से 20 भेद ये बने। तो इस प्रकार से अरूपी के 30 भेद ऐसे हुए। और अब आप आगे देखिएगा रूपी के 530 भेद कैसे बने। यहां भी गणित है, और जो गणित में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा ज्ञान हो तो इसको समझने में कुछ ज्यादा देर नहीं लगती। 5 वर्ण के 100 भेद कैसे बनते हैं, इसमें आप देखिएगा 5 वर्ण कौन से हैं? लाल, पीला, नीला, काला और सफेद। इसमें से कोई एक वर्ण चुन ले, मान लो लाल को चुन लिया, तो लाल रंग जो है यानी लाल वर्ण है, रेड है, वो तो एक चॉइस आपकी होगी। लेकिन उसमें गंध, रस, स्पर्श और संस्थान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और उसमें कितनी तरह के हो सकते हैं? 2, 5, 2 गंध है, 5 रस है, 8 स्पर्श और 5 संस्थान है। तो ये इनको जोड़ोगे अगर तो 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20 तरह के ये लाल रंग में भेद हो सकते हैं। तो 20 लाल के हुए तो 20 ही पीले के, 20 ही नीले के, और 20 सफेद के, और 20 ही काले के, यानी पांचों रंग के 20-20 भेद हो गए। ये बन गए 100 भेद। अब इसी प्रकार से गंध के 40 भेद कैसे बनेंगे? ये गंध 2 होती हैं, सुगंध या दुर्गंध। मान लो अपने सुगंध को रिजर्व कर दिया कि सुगंध के आगे भेद कितनी हो सकती है। वो सुगंध जो है वो 5 वर्ण, 5 रस, 8 स्पर्श और 5 संस्थानों में से कोई भी हो सकती है, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। तो पहले में सुगंध के लिए एक तो वर्ण की चॉइस जो है वो 5 में से एक, यानी 5, और 5 ही रस में है, 5 और 5 10, 8 स्पर्श के 18 और 5 संस्थानों के 23 ऑप्शंस इसकी आ गई एक सुगंध के साथ। ऐसे दुर्भिगंध के साथ भी 23 होंगे, तो 23 गुना जमा 23 ही हो गए 46 पे। सिर्फ कैलकुलेशन यानी वो गणित का ही है, इसमें और कोई ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है। 5 रस के भेद कैसे हुए? 5 रस हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, चरचरा। इसमें कोई एक रस को फिक्स कर ले और उस रस के अनुसार उसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो देखेंगे। तो 5 वर्ण है, 2 गंध है, 5 और 2 7, और 8 स्पर्श है 15, और 5 संस्थान के 20। तो 20 भेद एक रंग के, एक रस के हुए, और पांचों रसों के हो गए 100 भेद। अब आगे देखिए 8 ये स्पर्श के जो है ना वो कैसे भेद बनेंगे। स्पर्श में 8 स्पर्श होते हैं, लेकिन 8 में से जो अगर उष्ण है तो शीत नहीं होगा, और ऐसे जोड़े हैं इनके।
हल्का है तो भारी नहीं होगा। अब हम इसमें कोई एक गुण को फिक्स कर लें, शीत को मान लो, इस शीत गुण फिक्स कर लिया, तो अब आप देखिए कि इसके अंदर और कितनी ऑप्शंस हो सकती हैं, वो आप देखेंगे। अब एक शीत गुण के साथ उसके वर्ण गंध रस स्पर्श के हिसाब से देखिएगा कितने, 5 और 2 गंध के, 5 रस के, 12 और 5 संस्थान के, और इन स्पर्श में भी 6 स्पर्श और हैं जो हो सकते हैं। उनके स्पर्श में तो 8 स्पर्शी भी होते हैं, 4 स्पर्शी भी होते हैं। तो एक स्पर्श हमने फिक्स किया था, बाकी स्पर्श जो है, यानी ये शीत के साथ उष्ण तो हो नहीं सकता, बाकी जो है ना हल्का, भारी और रुक्ष और चिकना या खुरदरा और मुलायम, ये 6 ऑप्शन अभी हैं। तो 6 वो जुड़ेंगी, तो ऐसा करके ये 23 भेद होते हैं एक स्पर्श के। फिर समझ लें, एक स्पर्श गुण को हमने फिक्स किया, मान लो शीत को, तो शीत के अलावा बाकी जो स्पर्श हैं उनमें से कितने हो सकते हैं, उष्ण नहीं हो सकता, और शीत अपना फिक्स कर दिया, बाकी बचे 6 स्पर्श, उन 6 में से कोई भी हो सकता है। इसका मतलब 6 तरह की चॉइस हमारे सामने है। तो 5 वर्ण के, 2 रस गंध के, 5 रस के, 5 2 7 और 5 12 और 6 स्पर्श के बनाएंगे 18 और 5 संस्थानों के 23 जो है वो ऑप्शन हुई। तो 23 को 8 स्पर्श के साथ घटाएंगे, ये तो एक स्पर्श के साथ हमने भेद किए, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, ऐसे 8वां स्पर्श करेंगे, तो 23 गुना 8 184 भेद ऐसे बनते हैं। फिर आगे 5 संस्थान, संस्थान जो है वो आकार है, यानी किस प्रकार की फिगर बन रही है, गोल है, चौकोर है, त्रिकोण है, ऐसे करके ये रिंग है, ये 5 तरह के संस्थान होते हैं। तो एक संस्थान को अगर फिक्स कर लिया, तो बाकी ऑप्शंस वर्ण गंध रस स्पर्श में टोटल करें, 5 2 7 और 5 12 और 8 20, 20 एक संस्थान के, पांचों के ये 20 पंजे 100। तो ऐसा करके ये, यानी वर्ण गंध रस स्पर्श के हिसाब से इस रूपी अजीब के, यानी पुद्गल के 530 भेद हो जाते हैं। और इससे पहले अभी आपने देखा था कि 10 और 20 30 भेद वो थे, और 530 ये हैं, तो कुल मिलाकर ये 560 भेद हुए। अब ये ऐसा भी है कि पुद्गल के और अधिक भेद भी हमारे व्याख्या प्रगति सूत्र में भी दिए हुए हैं, और कि कितनी कितनी ऑप्शंस हो सकती हैं, परमाणु में, पुद्गल स्कंद में, देश में, यानी इस प्रकार की बहुत बड़ी डिटेल दी हुई है, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। तो ये था 21वां बोल जो जीव राशि और अजीब राशि में था। अब आप देखिएगा 22वां बोल श्रावक के 12 व्रत। श्रावक जो है, ये व्यवहार में हम किसको कहते हैं और निश्चय में किसको कहते हैं, इसको थोड़ा समझना होगा। श्रावक गुण स्थानों के अगर हिसाब से देखें तो 5वां गुण स्थान श्रावक का होता है, और 5वें से पहले 4था गुण स्थान होता है अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान। ये गुण स्थानों में हम पहले कर चुके हैं। और जब तक जीव मिथ्यात्व में है तब तक वो पहले गुण स्थान से निकल नहीं पाता, और उसमें से निकलने के लिए दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां, यानी मिथ्या मोहनीय, मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय, इन तीनों से जब तक वो नहीं छूटेगा तो वो दर्शन मोहनी खत्म नहीं होगा। दर्शन मोहनी खत्म होने के साथ चारों कषाय, और उसके आपको बताए थे चारों कषायों के 4 भेद है, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावर्णी, प्रत्यक्षानावर्णीय और संज्वलन। इसमें अनंतानुबंधी का अर्थ क्या है, अनंतानुबंधी इसका अर्थ क्या है ये समझना होगा, क्योंकि भगवान से पूछा गया कि ये एकेंद्रीय जीव हैं, क्या वो अनंतानुबंधी कर्म का बंद कर रहे हैं या अनंतानुबंधी कषाय कर रहे हैं। ये प्रश्न था कि अनंतानुबंधी कषाय, कषाय मीन्स क्रोध मान माया लोभ। तो भगवान ने कहा हाँ, ये एकेंद्रीय जीव जो है वो अनंतानुबंधी कषाय कर रहे हैं। आप तो बड़ा
अचंबा होगा कि भी जो एकेंद्रीय जीव है वो तो कभी क्रोध नजर नहीं आता उनका। हमने उसको काटा पीटा, कोई भी पौधे हैं उसको काट लिया, या मान लो गेहूं का बीज ही है उसको हमने कूट दिया, पीस दिया, आटा बना दिया, तो हमें तो नजर नहीं आता कि कोई वो क्रोध कर रहा है या मान कर रहा है या माया कर रहा है। लेकिन फिर भी भगवान ने बताया कि वो अनंतानुबंधी कषाय कर रहा है। तो इसके पीछे थोड़ा और समझना पड़ेगा कि वो कषाय क्या है। और एक बात और है कि जो क्रोध मान माया लोभ, ये तीनों चारों कषाय साथ होते हैं, अकेला कोई नहीं। क्रोध है तो उसके पीछे मान भी है, मान है तो उसके पीछे माया, माया है तो उसके पीछे लोभ है। सभी उसके साथ हैं, अलग अलग नहीं है। एक कम होगा तो बाकी भी कम हो सकते हैं। लेकिन ये जो अनंतानुबंधी का अर्थ क्या है, यहां पर हम लेंगे माया के साथ। माया किसे कहते हैं कि जो वस्तु आपकी नहीं है और उसका आप स्वामी बने बैठे हो या उसको अपना जान रहे हो, इसको क्या कहेंगे? माया। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी किसी की है नहीं और कहता मेरी है, यहां तक कितने ऐसे स्कैंडल हो जाते हैं, तो वो क्या है? माया। कोई भी वस्तु आपकी है नहीं और उस पर आप अपना स्वामित्व जता रहे हैं, इसको माया कहते हैं। और यहां पर माया क्या है कि वो जीव, एकेंद्रीय जीव, स्वयं को तो जानता नहीं, अपना तो पता ही नहीं है, और जो पर है, ये शरीर है जो कि पुद्गल है, उसको कहता कि ये मैं हूं, यानी उसका स्वामी स्वयं बन रहा है। तो ये ही माया है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक जीव को अपने आप का ज्ञान भान नहीं होता, तब तक वो सभी जीव अनंतानुबंधी कषाय में हैं। और समझ लीजिए, एकेंद्रीय से लेकर चौरिंद्री तक तो कोई भी जीव अपने आप को जानता ही नहीं, क्योंकि बिना कान के, बिना सुने उसको ज्ञान कैसे होगा? श्रवण से तो ज्ञान होगा। और श्रवण यानी श्रोत इंद्री भी अगर आ गई तो भी वो क्रेंच में अगर है तो वहां पर भी उसको ये ज्ञान नहीं हो पाता। असंभव सा है कि वो भाषा ही नहीं जानता। नरक में इतनी वेदना हो रही है कि वहां भी अपने आप का ध्यान नहीं होता, देवलोक में अपने सुखों में रह रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अधिकतर जीव अनंतानुबंधी कषाय में ही हैं। और अनंतानुबंधी जब तक समाप्त नहीं होगा, अर्थात अपने आप का ज्ञान भान नहीं होगा, और इधर दर्शन मोहनीय मिथ्या मान्यता, ये दर्शन मोहनी का मतलब है, दर्शन कहते हैं मान्यता को, और उसके हटने के यानी उससे अलग होने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं। दर्शन मोहनीय जब तक क्षय नहीं होता, समाप्त नहीं होता, और अनंतानुबंधी तक क्षय या उपशम नहीं होता, तब तक वो जीव पहले गुण स्थान से बाहर नहीं आता, आ ही नहीं सकता। यानी दर्शन मोहनी की तीन प्रकृतियां और अनंतानुबंधी चारों कषाय, क्रोध मान माया लोभ। जैसे ही वो अनंतानुबंधी समाप्त होता है, नहीं अपने आप का जानना हो जाता है कि मैं कौन हूं और दूसरा कौन है, शरीर और मेरे में भिन्नता कैसे है, मेरा स्वभाव क्या है और शरीर का स्वभाव क्या है, मैं स्वभाव को भी जानता हूं और पर भाव को भी जानता हूं। लेकिन इतने मात्र से वो ज्ञानी नहीं हुआ। ज्ञानी कब होगा? कि जब वो पर भाव से परास्त नहीं होता। अभी अपना हिसाब लगा लें कि क्या हम उस स्थिति पर पहुंचे। ज्ञानी, ज्ञानी किसको कहते हैं? सम्यकदर्शी। तो सम्यक दर्शन कब होगा? जब वो पर भाव से परास्त ना हो, और ऐसा ज्ञान हो जाता है तो ये चौथे गुण स्थान पर आता है, जिसको कहते हैं अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान। अविरति इसलिए है कि वो अगली चौकड़ी कषाय की अप्रत्यक्षानावर्णी। अप्रत्यक्षानावर्णी है कि जो उस जीव को प्रत्यक्षान में नहीं जाने देता, यानी कि वो पर भाव से हट नहीं पाता, पर भाव में बार बार चला जाता है। तो तब तक वो चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि पर भाव से परास्त हो रहा है। और यदि वो अप्रत्यक्षानावर्णी का भी क्षय कर ले या उपशम कर ले, तो अब वो कुछ व्रत नियम ग्रहण कर सकता है, यानी वो प्रत्यक्षान
पर भाव से हटने का कुछ अंश में कार्य कर सकता है, और उस स्थिति में हम कहते हैं देश विरति श्रावक गुण स्थान। तो आप समझ गए कि श्रावक का दर्जा कहां पर आता है। आज चौथा गुण स्थान ही प्राप्त होना एक तरह से केवल ज्ञान के परिश्रम जितना है, और ये श्रावक तो उससे एक और स्टेप ऊपर है। और इस श्रावक के ये 12 व्रत जो बताए गए हैं अनुव्रत है। अनुव्रत का मतलब जो स्थूल यानी कि पूरे व्रत नहीं है। महाव्रत और अनुव्रत में ये अंतर है। और इसमें 5 आपके सामने जो आ रहे हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये अनुव्रत हैं। और इसमें मूल में तो महाव्रत ही है, लेकिन श्रावक का जो ये जो भेद बना है वो मात्र इसलिए भगवान ने तो केवल मोक्ष मार्ग ही बताया या संसार मार्ग, बीच का मार्ग कोई नहीं बताया। मोक्ष मार्ग के श्रावक भी मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, और जो साधु हैं अनगार है वो भी मोक्ष मार्ग पर है, लेकिन दोनों में अंतर है इनकी गति का। श्रावक बहुत धीरे धीरे चल रहा है और साधु जो है वो द्रुत गति से, तेज गति से चल रहा है। इतना अंतर है, लेकिन मार्ग एक ही है, दो नहीं है। ये हमारे व्यवहार में माना जाता है कि भगवान ने 2 मार्ग बताए, एक आगार धर्म, एक अनगार धर्म। वास्तव में अगर निश्चय की बात करें तो भगवान ने ऐसा नहीं बताया। उन्होंने तो ये एक ही मार्ग बताया, मोक्ष मार्ग के अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य 4, या अनंत ज्ञान, ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप के द्वारा आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उसमें बीच का कोई स्थान नहीं है। और ये भी जो 4 हैं वो युगपत हैं। मात्र ज्ञान ही आपको मोक्ष में मिल जाएगा, या मात्र दर्शन, या इन चारों में से 1 या 2 या 3, पूरे 4 नहीं है तो मोक्ष नहीं है। चारों का युगपत होगा तो वो मोक्ष की प्राप्ति है। और उसके लिए अनगार यानी साधु, निर्ग्रंथ, वो आवश्यक है। अब श्रावक के रूप में जानते हैं, उपासक दशांश सूत्र में आनंद श्रावक का वर्णन आता है। वो कैसे श्रावक थे, अब जरा उनकी तुलना करना कि हम उनके बराबर में हैं क्या। और वो इतनी बड़ी स्थिति में पहुंच करके उनका शरीर भी, यानी एक तरह से जो आज के समय के जितने भी धनाढ्य हैं उससे कहीं अधिक धन उनके पास था, और कुछ ही वर्षों में बिल्कुल वो अकिंचन्य यानी बिल्कुल सब कुछ छोड़ के औषधशाला में अपना तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और तब से इतने क्षीण हो गए कि भगवान गौतम आए तो उनको प्रार्थना की कि आप भगवान मेरे नजदीक आए, क्योंकि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। अर्थात उनका शरीर कितना क्रश हो गया था। और ऐसी स्थिति आज, बल्कि हम तो ये कह सकते हैं कि साधु में भी ऐसी स्थिति नहीं बन पाती जितनी कि वहां थी। मात्र एक कि वो दीक्षा नहीं ले पाए, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ अंश मोह का रहा, इसलिए वो दीक्षा नहीं ले पाए, और दीक्षा ना लेने के कारण ही उनका एक भाव बढ़ गया, वरना वो उसी भाव में मोक्ष हो जाता उनका, जितनी उनकी साधना थी। तो श्रावक के ये जो नियम है वो श्रावकों ने अपनी पुरुषार्थहीनता के कारण बनाए। श्रावक ने स्वयं बनाए, भगवान ने नहीं बनाए। क्योंकि आपने पढ़ा है, सुना है कि आनंद श्रावक भगवान के समक्ष कहता है कि आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है, यही यानी उचित है। और अनेक जीव जो है वो दीक्षा लेकर दीक्षा अंगीकार करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो रहे हैं, मोक्ष मार्ग की तरफ जा रहे हैं। पर क्या करूं, मेरा पुरुषार्थ नहीं पड़ रहा, तो मैं कुछ सीमा कर लेता। वो सीमा उन्होंने खुद निर्धारित की। और आप भी आप देखेंगे 12 व्रतों में आप अपने अपने सभी नियम ग्रहण कर लेते, मैं इतना इतना ये करूं, इतना ये करूंगा, तो वो इसलिए अनुव्रत कहलाते। कुछ अंश में वो व्रतों का पालन किया जा रहा है। अब इसमें पहला जैसे अहिंसा अनुव्रत है। अहिंसा का अर्थ क्या है, इसको एक और शब्द आता है प्राणातिपात। प्राणातिपात यानी प्राणों का अतिपात करना। इसकी दूसरे जीवों के प्राणों का अतिपात करना। यहां से स्पष्ट है कि दूसरे जीव के द्रव्य प्राणों की हिंसा करना, द्रव्य प्राणों का अतिपात करना हिंसा है।
और द्रव्य प्राण हर जीव के हैं। पचेंद्री संगी पचेंद्री के 10 है। जैसे हमारे 10 प्राण है, 5 इंद्रियों के, 3 मन वचन काया के, एक श्वासोश्वास और एक है आयुष प्राण। लेकिन एकेंद्रियों के कितने हैं? 4। उनमें 5 इंद्रियां नहीं है, एक ही है, स्पर्श इंद्री, स्पर्श इंद्री बल प्राण। और काया में मन और वचन नहीं है, तो काया बल प्राण। श्वासोश्वास सब में होता है, ये तो प्राणी का लक्षण है। और आयुष प्राण। तो 4 जो है प्राण एकेंद्री के हैं, बेंद्री के 6 हो जाते हैं, तेंद्री के 7, चौरेंद्री के 8, पचेंद्री असंगी के 9 और संगी पचेंद्री के 10 प्राण होते हैं। इन प्राणों का अतिपात करना हिंसा है, और हिंसा ना करना अहिंसा है, या उसका रक्षण करना यह अहिंसा है। अब दोनों में यहां अनुव्रत शब्द भी आ गया। अनुव्रत का मतलब कि उन्होंने आंशिक रूप से हिंसा का त्याग किया, कि भी भगवान मैं स्थावर की हिंसा इसको छोड़कर त्रसकाय की हिंसा नहीं करूंगा। त्रसकाय मतलब समझते हैं, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पचेंद्री सब त्रसकाय में है, एकेंद्री स्थावर में है। तो एकेंद्री की छूट रखी और बाकियों के लिए अहिंसा। और उसमें भी कि जो मुझे कोई अपराधी नजर आता है उसको तो मैं उसकी हिंसा कर सकता हूं, निरपराध को नहीं मारूंगा, मारने की बुद्धि से नहीं मारूंगा। इस प्रकार की कुछ सीमाएं बांध ली, ये अहिंसा अनुव्रत के अंदर। और इसमें आप प्रतिक्रमण में पढ़ते होंगे कि किस प्रकार से हिंसा की जाती, बंदे बहे इस तरह से बंधन में डाला, वध किया, ऐसे ऐसे। तो ये अहिंसा अनुव्रत है। और इसी प्रकार से दूसरा है सत्य अनुव्रत। सत्य यानी कि एक सत्य एक असत्य है, तो असत्य ना बोलना, सत्य बोलना, ये अनुव्रत है। अब इसमें क्या है कि आप कहेंगे श्रावक के रूप में तो मैं कई जगह पर झूठ बोलना पड़ता है, तो उसमें मोटा झूठ ना बोलने का ऐसा नियम उन्होंने लिया अनुव्रत के रूप में, कि ऐसा झूठ जिसमें कि अधिक हो और वो हिंसा भी अधिक हो जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलना। तो इसका मतलब झूठ की कुछ छूट रख ली, ये अनुव्रत है। अचौर्य है कि कोई किसी भी वस्तु को बिना आज्ञा के न लेना, यानी स्वामी की आज्ञा के बिना न लेना, ये अचौर्य है। तो ये कोई भी स्वामी है, देव है या गुरु है या कोई सेठ है या साहूकार है, कोई है, कोई स्वधर्मी है, यानी इस प्रकार से कितने भेद हो सकते हैं। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी चीज न लेना अचौर्य अनुव्रत है, लेकिन उसमें फिर भी छूट रख ली गई। ऐसे ही ब्रह्मचर्य में, ब्रह्मचर्य का अर्थ तो है कि पूर्ण तरह से ब्रह्मचर्य हो, लेकिन फिर यहाँ श्रावक के नाते एक पत्नी या एक पति को छोड़कर बाकी के लिए ब्रह्मचर्य का अनुव्रत, यानी ये भी पूर्ण नहीं है। और अपरिग्रह में भी कुछ सीमाएं बांध ली। और आप लोग जानते हैं कि कितना मैंने धन रखना है, कितने कपड़े, कितने खाने पीने की चीजें, कितने वस्त्र और दूसरी और वस्तुएं हैं, तो इनकी सीमा करना ये अपरिग्रह अनुव्रत में आया, अनुव्रत है। अब इसी से महाव्रती बन जाते हैं। महाव्रत है 5 मिनट। तो इसी के साथ हम जरा महाव्रत को समझें। महाव्रत में और अनुव्रत में अंतर क्या है, कि यहाँ पर आंशिक नियम ग्रहण किए जाते हैं, और उसमें महाव्रत में 3 करण 3 योग से करना, कराना, अनुमोदना। मैं हिंसा ना करूंगा, ना कराऊंगा, ना अनुमोदन करूंगा, मन से, वचन से, काया से। यहाँ छूट नहीं है। लेकिन आपके यहाँ श्रावक के व्रतों में अनुमोदना की छूट दे देते हैं, ये तो अनुमोदना तो हमें करनी पड़ती है। जैसे आप मान लो समाई कर रहे हैं, उस समय जो आपके निमित्त से जो कार्य हो रहा है उसका अनुमोदन हो रहा है कि नहीं आपका। तो ऐसा करके यानी कि उसमें
अनुमोदना या कोई दो करण तीन योग से या दो करण दो योग से, इस प्रकार से अलग अलग भेद हो सकते हैं, लेकिन महाव्रत में तीन करण तीन योग से है। और दूसरा, उसमें भी हिंसा और अहिंसा की डेफिनेशन तो वही है कि प्राणों का अतिपात करना, दूसरे के द्रव्य प्राणों का, द्रव्य प्राण बोला है, द्रव्य प्राण यानी कि ये 10 प्राण बताए हैं, उनका अतिपात करना हिंसा है, और उसका अतिपात ना करना अहिंसा है। तो हिंसा पाप है और अहिंसा पुण्य है। अब आप कहेंगे कि अहिंसा धर्म है, वो धर्म कैसे बनेगा? धर्म कब होगा? जब वो इस आत्मा के प्राणों की हिंसा ना करे। आत्मा के प्राण कौन से हैं? इस जीव के प्राण 4 हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। यदि ये मेरे गुण सुरक्षित है तो वो अहिंसा धर्म है, वो अहिंसा धर्म कहलाता है। तो इस प्रकार से वो अहिंसा महाव्रत में आ जाता है। तो अहिंसा महाव्रत में यहां तक है कि अपने भाव प्राणों की भी हिंसा ना हो, और भाव प्राणों की हिंसा होती है राग आदि भाव करने से, विभाव में जाने से। तो विभाव परिणाम सा हिंसा, विभाव में जाना ही हिंसा है। किसकी? अपनी हिंसा। दूसरों पर दया करने की बजाय अपने आप पर दया करे। अरे जीवात्मा अनंत काल से जन्म मरण का दुख कष्ट सह रही है, तो इस पर दया करना कि ये इस जन्म मरण से छूटे, और इस प्रकार के भावों में ये अहिंसा महाव्रत आता है। अभी समय हो रहा है तो हम इस विषय को पूरा नहीं ले पाएंगे, तो अगली बार इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो फिर भी कोई प्रश्न आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न कोई है उनको? किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। गुरुदेव मथे बंदामी, मेरा प्रश्न था, जो सूर्य और चंद्रमा के विमान होते हैं, इसमें सूर्य और चंद्र ही होते हैं या इसके अलावा कुछ और भी होता है उसके अंदर? तो पूरा परिवार होता है। चंद्र है तो चंद्र के साथ उसकी देवियां भी हैं, और वो उनके जो सहयोगी हैं, अन्य रक्षक देव हैं, पूरा परिवार होता है। इवन एक तारा जो है, छोटा सा तारा, उसमें तारा देव भी है, तारा देवी भी है। परिवार तो है, एक अकेला नहीं है। ठीक है जी। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पुनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पुनत्तो धमो लुगुत्मो। चत्तारी शरण पवज्जामि, अरिहंते शरण पवज्जामि, सिद्धे शरण पवज्जामि, साहू शरण पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरण पवज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा, और न शरणा कोई जो भक्त रक्षे।